हेलो वंस अगेन आई वेलकम यू इन माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ऑलरेडी सिंपल प्रेजेंट टेंस इंग्लिश में डाला हुआ है, लेकिन सोचा थोड़ा हिंदी में ट्राई कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टेंस क्या है? टेंस इज अ चेंज इन द वर्ब टू एक्सप्रेस टाइम। टेंस वर्ब में जो चेंज होता है उसको जो टाइम रिप्रेजेंट करता है, जो टाइम बोलता है, उसी को टेंस कहते हैं। इससे पहले कि सिंपल प्रेजेंट में जाए या टेंसेस के बारे में बोलें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द वर्ब। वर्ब के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ब्रॉडली इस तरह हम आपको समझाते हैं। व्हाट इज अ वर्ब? वन, व्हेन अ पर्सन और अ थिंग डज समथिंग। व्हेन अ पर्सन और अ थिंग डज समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, गीता लाफ्स। गीता लाफ्स। गीता क्या कर रही है? हंस रही है। ये बी, What is done to a person or thing? पर्सन और थिंग को क्या किया जाता है? एग्जाम्पल, गीता is appreciated. गीता is appreciated. और तीसरा, सी, what a person or a thing is. What a person or a thing is. I feel sorry. State, position. I repeat once again. What a person or a thing does. What is done to a person or thing. See what a person or a thing is. ये broadly verb के बारे में बोलता है। Verb has three forms. ये बहुत जानना जरूरी है। ऑलरेडी आई हैव प्रिपेयर्ड ट्रांसिटिव वर्ब। इन ट्रांसिटिव वर्ब ऑलरेडी यूट्यूब में डाला हुआ है, आप उसमें जाके देखिए। वर्ब फॉर्म्स, फॉर एग्जांपल, देयर आर टू एक्चुअली क्लासेस। दो क्लासेस में भागों में बांटा गया है, एक रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब्स और एंड इरेगुलर वर्ब्स, थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। मान लीजिए बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब वन कहा जाता है, और पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब वर्ब टू V2 कहा जाता है। पास्ट पार्टिसिपल V3 कहा जाता है। यहाँ पे प्रेजेंट डाल लीजिए, यहाँ पे पास्ट और यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल, वी टेक लाफ। ये बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब है, लाफ लिया। थोड़े क्या होता है, पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल बदलने के लिए डी या ईडी लेता है। Here it takes laughed. Past participle will be laughed. You take one example, take, और एक एग्जाम्पल लेते हैं take. Past tense में क्या होगा? took होगा। Past participle में taken होगा। Go, past tense में went होगा। Past participle में gone। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सिंपल प्रेजेंट में वर्ब वन ही लिया जाता है। ब्लंटली आप ये देख सकते हैं कि सेंटेंस अगर पहचानना है, सिंपल प्रेजेंट में वर्ब वन रहता है। अगर वर्ब वन है तो मान के चलिए कि वो सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, अब टेंसेस क्या है उसके बारे में जानते हैं। टेंसेस तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एक, प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान काल का बोध करता है। पास्ट टेंस जो भूतकाल का बोध करता है। और फ्यूचर टेंस भविष्य काल का बोध करता है। प्रेजेंट टेंस चार भागों में बांटा गया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
इसी तरह पास्ट टेंस में भी 4 भागों में बांटा गया है। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर टेंस को भी इसी तरह बांटा गया है। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो 12 टेंसेस है इसके बारे में एक एक करके जानते हैं। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जानते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका सब्जेक्ट पैटर्न कैसा रहेगा? पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब 1 आएगा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा। फर्स्ट सब्जेक्ट, उसके बाद आई टोल्ड यू वर्ब 1 आएगा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा। अगर हम इन नंबर्स में जाने, इफ यू वांट टू नो इन नंबर्स सिंगुलर और प्लूरल, वो टेबल डालते हैं यहाँ पे, उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे हमने एक टेबल डाली है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हमने वर्ब फॉर्म प्ले लिया है, बेसिक फॉर्म, बेसिक वर्ब फॉर्म, जो बेस है वर्ब का, प्ले हमने लिया है। सिंगुलर आई प्ले, वही प्लूरल में वी प्ले, देयर इज नो चेंज। सेकंड पर्सन में यू प्ले, प्लूरल में व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, जब सब्जेक्ट सिंगुलर, प्लूरल में भी कोई बदलाव नहीं, यू प्ले। यहां पे देखिए थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, उसके बाद प्लेस आता है। यहां पे सिंगुलर में, प्लूरल में दे प्ले। आप ध्यान दीजिएगा, when you want to make the verb singular, थर्ड पर्सन में वर्ब को yes और es ऐड करिए, that is compulsory। नाउन को es ऐड करने से प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब को s और es ऐड करने से सिंगुलर बनता है। थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा। तो हमने टेबल डाल दी, और क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या क्या और कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। हाउ टू मेक एस आर नो क्वेश्चंस। एस आर नो क्वेश्चंस कैसे बनाया जाता है? द बेसिक प्रिंसिपल इज ऑक्सिलरी वर्ब। जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है, एम, इज, आर, वाज, वेयर, डू, डस, डिड, हैज, हैव, हैड, इस तरह के जो हेल्पिंग वर्ब्स है, उसको सामने, सब्जेक्ट के सामने डालने से वो एस आर नो क्वेश्चन में बदलता है। बिकॉज उसका आंसर एस आर नो से शुरू होता है, इसलिए उसे एस आर नो क्वेश्चन कहते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। If it is plural, we will take do. If it is third person singular, we will take does. So I play, इसको क्वेश्चन बनाने से do I play आएगा। इसमें she plays, does she play। यहाँ पे does आने से यहाँ पे s निकल जाता है। यहाँ पे ये देखिए he plays, he plays, does he play। So इस तरह से yes or no क्वेश्चंस बनाया जाता है। हेल्पिंग वर्ब सामने, यू हैव टू गेट द हेल्पिंग वर्ब्स इन द फ्रंट ऑफ द सब्जेक्ट। लिखिए, अगर पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, डज नॉट प्लस वर्ब लेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू नॉट प्लस वर्ब लेगा। यहाँ पे देखिए she plays, इसको नेगेटिव बनाना है, she does not, वर्ब लीजिए play, she does not play, he plays, he does not play। यहाँ पे लीजिए प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल है, though it is a singular, it is taken as it is considered as plural। ये सिंगुलर है फिर भी इसको प्लूरल मानते हैं। I do not play, I always considered as royal letter,
यहाँ पे यू प्ले, यू डू नॉट प्लस वर्ब प्ले, नेगेटिव हो गया, लिख लीजिए। नाउ वी आर कमिंग टू सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हेन इट इज यूज्ड। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज किया जाता है? फर्स्ट, इट इज यूज्ड इन हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन। हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन में यूज किया जाता है। हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन, जो एक्शन बार बार रिपीट होता है उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, आई लिव हियर। आप वर्ब को भी देखना बहुत जरूरी है। टेंस को हमने क्या कहा कि टेंस जो भी होता है वर्ब फॉर्म से ही पता चलता है। तो यहाँ पे बेसिक फॉर्म है, यहाँ पे V1 लिया गया है। आई लिव हियर, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, हैबिचुअल रिपीटेड एक्शन है। यहाँ पे वर्ब फॉर्म देखिए, बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब 1 लिया गया है। माय वॉच कीप्स गुड टाइम, यहाँ पे वर्ब कीप्स V1। नेक्स्ट, I get up every day at 5 o'clock, यहाँ पे वर्ब गेट बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वर्ब 1 है, लिख लीजिए। नेक्स्ट, सेकंड कहाँ पे यूज किया जाता है? यूनिवर्सल ट्रूथ्स और जनरल ट्रूथ्स के लिए यूज किया जाता है। चिरंतन सत्य और सिद्धांतों के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट। Wherever you go, कहाँ भी जाइए, the sun rises in the east. Man is immortal. Third example, honey is sweet. Wherever you, कहीं भी जाइए। Fortune favors the brave. सही बात है, जो मेहनत करता है उसे फल मिलता है। So fortune favors the brave. So these are the examples, थोड़े examples हैं जो universal truth और general truth के बारे में बोलता है। Simple present is also used to talk about future action. Simple present जो है भविष्य में जो पूर्व निर्धारित है, ऑलरेडी निर्णय लिया गया है, ऐसी योजनाओं के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑलरेडी जो ऑफिशियल टाइम टेबल है इसके लिए कंपल्सरी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया जाता है। देख लीजिए एग्जाम्पल, the next flight is at 7 tomorrow morning. Here it is talking about future action. भविष्य में जो घटना होगी उसके बारे में बात किया जा रहा है। Again और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, the match starts at 9 o'clock. जो प्रोग्राम ऑलरेडी फिक्स्ड है, जिसका टाइम टेबल दिया गया है, वैसे एक्शन के लिए सिंपल प्रेजेंट यूज किया जाता है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, द ट्रेन लीव्स एट 5:20 AM और PM। अनदर एग्जाम्पल, व्हेन डज द कॉफी हाउस रीओपन। राइट डाउन। पोसेशन या अधिकार दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया जाता है। पोसेशन या अधिकार दिखाने के लिए एग्जाम्पल, this book belongs to me. This book belongs to me. Another example, he has a car. He has a car. और एग्जाम्पल लेते हैं, he owns a mansion. He owns a mansion. अधिकार या पोसेशन दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर कैप्शंस और हेडिंग्स इन न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में भूतकाल की घटनाएं विवरण करने के लिए न्यूज़पेपर में सिंपल प्रेजेंट में यूज किया जाता है। आप देखिए एग्जाम्पल, PM विजिट्स नेपाल। ऑलरेडी पास्ट एक्शन, भूतकाल की घटना है, फिर भी हम लोगों को विवरण सिंपल प्रेजेंट में दिया जाता है। 3 prisoners escapes from the jail. 3 prisoners escaped from the jail. ये भी जो पास्ट इवेंट है, फिर भी इसको सिंपल प्रेजेंट में यूज किया गया है। हियर और देयर शब्द
जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज किया जाता है उसे सिंपल प्रेजेंट में ही यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, देयर कम्स द किंग, exclamatory sentence. Here comes the bus. Here it rains. जहां हम लोग प्रायः गलती करते हैं, I will pay you when I will get my salary. एक कंडीशन क्या है? जब प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज सिंपल प्रेजेंट पर रहना चाहिए. माइंड यू, प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज जब फ्यूचर टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज सिंपल प्रेजेंट पे रहना चाहिए. तो इसका राइट फॉर्म क्या हुआ? RIG is to write, I will pay you, I will pay you when I will निकाल लीजिए when I get my salary. This is the right use. When I get my salary. Right now. और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जहां हम लोग प्रायः गलती करते हैं. ये देख लीजिए. Are you believing what he says? Actually, there are some verbs which cannot be used in present continuous tense. थोड़े verbs जो present continuous में नहीं use किया जाता है. So the right form will be, ये जो verbs है उसको सिर्फ simple present में use करना चाहिए. So what is the right one? Right one is, are you believing what he says? Right one is, do you believe what he says? Another example ले लेते हैं. They are fearing him very much. Answer is, they fear him very much. Another example, last example, the mother is loving her child very much. So continuous tense में नहीं आना चाहिए. The mother loves her child, loves her child very much. So right now I have completed simple present tense. We shall meet in the next video. Until then, namaskar.